ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो फिटर थ्योरी की आईटीआई सेकेंड ईयर के लिए हमारे क्लासेस चल रही थी उसका पार्ट 8 सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले पार्ट 1 से पार्ट 7 तक के वीडियो देख ले, उसके बाद यहाँ पे देखिए तो ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और जो मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा उसका पीडीएफ आपको कहां से मिलेगा, उसके लिए आपको इस वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा। कौन सी भाई? www.globalid.org, यहाँ वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है। इस वेबसाइट पे विजिट करके आप बिल्कुल आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस फ्री में ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है। क्या करना है आपको, जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी ना, आपको फ्रंट पेज पे ये चीज देखने को मिल जाएगा, आईटीआई नीमी मॉक टेस्ट। इस पे क्लिक करके आप टेस्ट दे सकते हैं। आईटीआई नीमी क्वेश्चन पीडीएफ, इस पे क्लिक करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सीवीटी एग्जाम क्वेश्चन पेपर, इस पे क्लिक करके आप प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इतनी सुविधाएं आपको यहाँ पे मिली हुई है। इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, अगर सिंपली आपको कैसे करना है तो आपको अपने मोबाइल फोन को गूगल में सर्च कर लेना है ग्लोबल आईटीआई। जैसे सर्च करेंगे पहली वेबसाइट में जाएगी globaliti.org के नाम से, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे नया टैब इस तरह से ओपन होगा। ठीक है, थोड़ा सा नीचे को आप स्लाइड करना, देखिए जो टैब में आपको दिखाया था सब यहाँ पे सामने ही है। आपको टेस्ट देना है, आपको पीडीएफ डाउनलोड करना। पीडीएफ डाउनलोड करना, पीडीएफ वाले पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करेंगे नीचे को स्लाइड करेंगे तो यहाँ देखेंगे अलग अलग टैब बना हुआ है। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पीडीएफ, फिटर थ्योरी पीडीएफ प्लस टेस्ट, इस पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करेंगे नीचे को स्लाइड करेंगे, पूछेगा फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर। आप सेकंड ईयर गया तो सेकंड ईयर पे क्लिक कर लेना। नीचे को स्लाइड करना, आप लोग नीचे स्लाइड करके पहुंचेंगे तो यहाँ देखिए फिटर थ्योरी सेकंड ईयर पीडीएफ क्वेश्चन बैंक, यहाँ पार्ट 1 से पार्ट 10 में सारे पीडीएफ अपलोड है। किसी भी पार्ट पे आप क्लिक करके बिल्कुल आसानी से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जैसा कि आपके सामने हो चुका है। उसके बाद बैक चले जाइए, होम पेज पे आप अपना आपको टेस्ट देना है। आप होम पेज पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे जैसा कि देखा था आपने, पहला ही कॉलम था आईटीआई नीमी मॉक टेस्ट। ठीक है, इस पे आप क्लिक कर लेंगे, पहले वाले पे क्लिक हो गया। नीचे को स्लाइड करेंगे, अब यहाँ भी कई सारे ऑप्शन है। आपसे पूछेगा आपको भाई किसका टेस्ट देना, सभी का नाम लिखा हुआ है। या फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर, यहाँ पे फिटर थ्योरी सेकंड ईयर है, इस पर क्लिक कर लीजिए। नीचे को स्लाइड कीजिए, बस नीचे स्लाइड करेंगे आपको मिल जाएगा टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, जो भी देना है 4 देना, 4 पे क्लिक कर लीजिए। स्टार्ट हो जाएगा भाई, क्लिक कीजिए, नेक्स्ट कीजिए, क्लिक कीजिए, नेक्स्ट कीजिए। बहुत स्मूथ चलता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरह से आप आसानी से टेस्ट दे सकते हैं और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। बाकी अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, व्हाट इज द टाइप ऑफ स्क्रू, कह रहा है ये कौन सी स्क्रू का टाइप है। ठीक है, फिगर में देखिए हम लोग अक्सर क्या करते हैं, इसके बाहरी फेस को देखते हैं कि भाई अगर 6 फलक है तो हेक्सागन बोल देते हैं, 4 फलक है तो स्क्वायर बोल देते हैं, उसको देख करके पहचान लेते हैं कैसा स्क्रू है। लेकिन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इसमें तो बाहर कोई गोल बना हुआ है, कोई ऐसा फलक ही नहीं जिसको देख के पहचाने। कैसे पहचानेंगे, तो अब हम देख रहे हैं इसके अंदर गड्ढा बना हुआ है ना, अंदर इसमें क्या ग्रूव कटा हुआ है, इसमें अंदर को ग्रूव कटा हुआ है। ठीक है, उसके हेड के अंदर। तो जैसे आप सॉकेट देखे है ना, सॉकेट प्लग बाहर पिन निकली होती है, सॉकेट में अंदर होल बना होता है। तो यहाँ इसके हेड में भी अंदर होल टाइप का बना हुआ है। इसका मतलब आप कह सकते हैं जैसे वो सॉकेट कहलाता है वैसे यह भी सॉकेट वाला कहलाएगा, सॉकेट हेड कैप स्क्रू हो गया। लेकिन किस टाइप का सॉकेट हेड कैप स्क्रू, तो यहाँ पे अगर आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यह जो अंदर को ग्रूव कटा हुआ है, स्लॉट कटा हुआ है अंदर को, यह कहते हैं 6 फलक में काटा गया है। जिसका मतलब यह सॉकेट हेड तो है लेकिन हेक्सागन वाला है, 6 फलक है तो हेक्सागन सॉकेट हेड कैप स्क्रू हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। इसको हम लोग, क्योंकि ये हेक्सागन स्लॉट कटा हुआ तो इसको टाइट या लूज करने के लिए हमें एलन की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है भाई? एलन की होता है, एलन की मदद से इसको टाइट या लूज करते हैं। यह हमारा ऐसी जगहों पे यूज किया जाता है जहां पे देखिए एक पार्ट या एक पार्ट, दोनों पार्ट को जोड़ना था, लेकिन हमारे जो स्क्रू था इसका हेड ऊपर दिखाई दे रहा है, जहां पे हमें उसके हेड को छिपाना हो, हेड के प्रोजेक्शन से बचना हो, टकराव से बचना हो, ऐसी जगहों पे जहां उसके हेड को छिपाना होता है तो हम लोग इस टाइप का स्क्रू यूज करते हैं। और यहाँ पे इसके हेड को छिपाने के लिए उस पार्ट में हम लोग काउंटर बोरिंग करते हैं। जैसे नीचे वाला पार्ट हो गया, नीचे का पार्ट हो गया, इसमें होल बना होगा। ठीक है, और इसके ऊपर जो हम लोग दूसरा पार्ट जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें जो होल रहता है ना, उसके होल को कुछ गहराई तक चौड़ा कर देते हैं। पहले नॉर्मल होल बनाएंगे, फिर ऊपर कुछ गहराई तक इसके होल को बढ़ा दिया जाएगा। इसको काउंटर बोरिंग बोला जाता है। ठीक है, काउंटर बोरिंग, बोर को कुछ दूरी तक बढ़ा देना, उसके होल को कुछ दूरी तक बढ़ा देना, जिससे इसका हेड इसके अंदर जाकर के छिप जाए, बाहर टकराव उत्पन्न ना करे। तो यह तरीका होता है हमारा। हेक्सागन हेड स्क्रू कौन सा भाई? यह जो आप देख रहे हो यह हेक्सागन हेड स्क्रू है। ठीक है, देख रहे हैं 6 प्लग है, 1 2 3 4 5 6, ज्यादातर यही वाला स्क्रू हमारा मैक्सिमम यूज होता है। उसके बाद बारी आएगी काउंटर सिंक हेड स्क्रू। तो देखिए यह हमारा है काउंटर सिंक हेड स्क्रू। इसमें भी देखेंगे तो यह देखिए ऐसे है, इस तरह से टेपर टाइप के इसके हेड में। दरअसल यह जो हमारा होता है ना, यह भी स्क्रू इसी की तरह होता है। यह काउंटर बोरिंग के द्वारा इसके हेड को छिपाया जाता है। इसके हेड को छिपाने के लिए काउंटर सिंकिंग किया जाता है। यह भी वहीं पे यूज किया जाता है जहां पे हमें क्या करना, उसके हेड के, स्क्रू के हेड के प्रोजेक्शन से बचना हो या स्क्रू के हेड को छिपाना हो, वहां पर हम लोग इसका यूज करते हैं। दरअसल अगर कोई पार्ट है आपके पास, ठीक है, जैसे यह पार्ट है हमारा,
इसमें हमारा नॉर्मल होल रहेगा। नॉर्मल होल है तो ऊपर हेड आ जाता है। हम लोग इसको क्या करते हैं, जो हमारा होल होता है ना नॉर्मल होल, इसमें ऊपर कुछ इस तरह से काउंटर सिंकिंग, मतलब नॉर्मल होल बनाने के बाद ऊपर का डाया ऐसे वी आकृति में बढ़ा देते हैं, इसको काउंटर सिंकिंग बोलते हैं। मतलब जो होल बना हुआ है उसके ऊपर की आकृति कुछ गहराई तक वी आकृति में बड़ा कर देना काउंटर सिंकिंग कहलाता है। और काउंटर सिंकिंग करने के बाद इसमें जो स्क्रू लगाया जाता है वो काउंटर संक हेड स्क्रू कहलाता है। दरअसल यह स्क्रू जो है ना, स्क्रू का हेड इस तरह से है, फिर ये हमारा ये स्क्रू हो गया। ठीक है, यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर लगाने के लिए जगह बनी हुई है और यहाँ पे हमारा थ्रेड कटा होता है। फिर ये वाला हिस्सा इसके अंदर चला जाता है और हेड हमारा छिप जाता है। तो ये काउंटर संक हेड स्क्रू होता है। रेज्ड चीज हेड स्क्रू, रेज्ड का मतलब उभरा हुआ या जो दिख रहा है। दरअसल इसका हेड देखेंगे ना तो यह इसकी मोटाई की यह ऐसे गोलाई में, ऐसे ऊपर से ऐसे गोलाई में लिया हुआ, ध्यान से देखेंगे तो कैसे ऐसे उभरा हुआ, ऐसे ओवल टाइप में, इसीलिए इसको ओवल टाइप भी बोल देते हैं। ओवल टाइप स्क्रू भी बोला जाता है, रेज्ड चीज हेड स्क्रू या ओवल टाइप स्क्रू भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। अगला है हमारा वो फाइल क्या है जो एक से फेज के साथ चौड़ाई में आयताकार और चौड़ाई में समानांतर है। देखिए आयताकार और चौड़ाई में समानांतर मतलब कहीं से भी चौड़ाई में टेपर नहीं, पूरा पैरेलल है, पूरी लंबाई में वो एक समान है उसकी चौड़ाई, तो चौड़ाई में समानांतर बोलाएगी। ऊपर से कह रहा है कि एक से फेज के साथ है। तो मैं आपको बार बार पढ़ाता था क्या कि हमारे पास एक हैंड फाइल होती है, हैंड फाइल में हमारे दोनों फेज पर दांते कटे होते हैं, लेकिन जो एज होती है तो एक एज पर दांता कटा होता है, एक एज बिना दांतों के होता है, उसे सेफ एज कहते हैं। किसमें? हैंड फाइल में। लेकिन आप ऑप्शन में देखोगे तो हैंड फाइल है ही नहीं। यहाँ पे जितनी भी फाइलें हैं सब आपकी स्पेशल फाइलें हैं। तो मैंने स्पेशल फाइल में फिर आपको बताया था, याद होगा अगर आपको पिछली वीडियो अच्छे से देखे होंगे आप लोग, तो मैंने क्या बताया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास उसी टाइप से पिलर फाइल होती है। हैंड फाइल की तरह हमारे पास क्या होती है? पिलर फाइल होती है। इसके भी दोनों फेस पर दांते कटे होते हैं, एक एज पर दांता कटा होगा और इसका भी एक एज बिना दांतों का होता है, जिसे सेफ एज कहते हैं। यह आपकी पिलर फाइल है। ठीक है, इसमें भी एक एज पर क्या होगा, एक एज जो होगा इसका, एक एज पर हमारा दांता कटा होगा, एक एज पर दांता कटा होगा और एक एज जो होगा हमारा बिना दांतों का होगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे डियर? सेफ एज कहेंगे। यही एज हमारा बिना दांतों का है, तो जो एज बिना दांतों का होता है उसको हम लोग सेफ एज बोल देते हैं। चीज अभी हमारे किसके समान होती है? हैंड फाइल के समान होती है। तो सेफ एज वाला हमारा कौन है? पिलर फाइल है। तो ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। अब आप कहोगे कि आप तो बता दिए, यह भी उसी तरह से, हैंड फाइल भी उसी तरह के, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस यह है कि जो हमारी हैंड फाइल होती है और पिलर फाइल है, तो हैंड फाइल की अपेक्षा पिलर फाइल की चौड़ाई कम होती है और मोटाई अधिक होती है। क्या बोला मैंने बोला कि जो हमारी हैंड फाइल है उसकी अपेक्षा जो पिलर फाइल है इसकी चौड़ाई कम होती है और मोटाई अधिक होती है। इसमें डिफरेंस हो गया। ठीक है, चलिए ड्रेडनॉट फाइल, भाई ये जो पहली फाइल आपको दिख रही है ड्रेडनॉट फाइल है, यह वाली फाइल। इसका यूज हम लोग सॉफ्ट मटेरियल की फाइलिंग करने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम, कॉपर, ब्रास इस टाइप का होगा, या नॉन मेटेलिक के लिए। यह सब मैं बहुत पहले आपको पीछे के क्वेश्चन आए हुए बहुत अच्छे से कई बार बता चुका हूं, अब तक तो आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। नॉन मेटेलिक के लिए, गैर धातु, जो धातु नहीं होते उनकी फाइलिंग करने के लिए, जैसे आपका क्या हो गया, लकड़ी हो गया, और प्लास्टिक, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला सबसे अधिक क्वेश्चन कि प्लास्टिक की घिसाई के लिए कौन सा फाइल यूज किया जाता है, तो कौन सा है भाई? ड्रेडनॉट फाइल है। ठीक है, वाइडिंग फाइल, देखिए यह जो आगे फाइल है आगे लास्ट में टेपरित कर दिया जाता है, एक कोने पे मिला दिया जाता है, यह वाइडिंग फाइल कहलाती है। इसका यूज भी मैंने बताया था आप लोगों को कि ताले की मरम्मत, किसके लिए भाई? ताले की मरम्मत करनी हो हमें, या फिर कह लीजिए ताले की मरम्मत करनी हो या कीवे में वार्ड नाच काटना हो। कीवे में वार्ड नाच, मैंने आपको याद करने का तरीका भी बताया था। कीवे में वार्ड नाच, क्या बताया था कि W से वार्डिंग और W से वार्ड नाच, वार्ड नाच और वार्डिंग, ऐसे आपको याद आ जाएगा कि वार्ड नाच के लिए वार्डिंग फाइल यूज करते हैं। ठीक है, और ये आगे से क्या होता है? टेपरित होता है, इसलिए नैरो वर्क के लिए भी हम लोग इसको यूज कर लेते हैं। भाई ये आगे सकरा हिस्सा हो गया तो नैरो वर्क के लिए भी यूज कर लिया जाता है। चलिए स्विस पैटर्न फाइल, तो ये जो फाइल आपको दिख रही है भाई, ये क्या है? यही हमारी स्विस पैटर्न फाइल है। ठीक है, यह वाली फाइल ही हमारी क्या है? स्विस पैटर्न फाइल है। यह इसको लोग प्राइमरली फिनिशिंग टूल बोलते हैं। ठीक है, प्राइमरली फिनिशिंग टूल, प्राथमिक फिनिशिंग उपकरण के नाम से जाना जाता है। ये सब मैं बहुत पहले आपको बता चुका हूं। और इसका यूज कहां पे करते हैं भाई? अब प्रिसीजन स्मूथनेस के लिए, परिशुद्ध चिकनाई की जब बात होती है, प्रिसीजन स्मूथनेस की जहां पे बात आती है ना, प्रिसीजन स्मूथनेस की जहां पे बात आती है वहां पे इसका यूज किया जाता है।
चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला कह रहा है किस फाइल में फेस पर डबल कट और किनारों पर सिंगल कट होगा। कौन सी ऐसी फाइल है इनमें से जिसके फेस पर तो डबल कट दांते कटे होंगे लेकिन किनारों पे सिंगल कट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बारी बारी से। पिलर फाइल क्या है भाई, तो ये आप पिलर फाइल देख रहे हो, तो पिलर फाइल पे फेस पे डबल कट है, चलिए ठीक है, लेकिन किनारों पे भी बात कर रहा है कि किनारों पर सिंगल कट होना चाहिए, जबकि अभी मैंने बताया कि पिलर फाइल के एक किनारे पर तो दांते कटे होते हैं, दूसरा किनारा बिना दांतों के होता है जिसे सेफ एज कहते हैं। इसका मतलब इसके किनारों पर तो दोनों पे तो दांते कटे नहीं है, तो यह हो नहीं सकता। फिर आएगी सिंगल कट फाइल। यह क्या है भाई, सिंगल कट फाइल 60 डिग्री पे काटा जाता है ना, तो देखिए सिंगल कट फाइल, जबकि यहां बोला कि आप फेस पर डबल कट होना चाहिए, लेकिन इसके फेस पर सिंगल कट फाइल है तो फेस पर सिंगल कट कटा होगा, तो यह भी सही नहीं होगा। अब बारी आएगी रेस्प कट फाइल की। यह रेस्प कट फाइल को देखिए भाई, तो रेस्प कट फाइल क्या होता है, इसके दांतों को पंच द्वारा उभार करके बनाया जाता है अलग अलग, तो इनके सिंगल कट डबल कट की बात तो छोड़िए, तो सिंगल कट भी नहीं है क्योंकि इससे दांते एक दूसरे से जुड़े नहीं होते, सभी दांते पंच के द्वारा अलग अलग उभार करके बनाए जाते हैं। इसका यूज रबड़ हो गया, चमड़ा हो गया, ऐसे मटेरियल की लकड़ी हो गई, उनका जो फाइलिंग करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, या फिर घोड़े के जो खुर होते हैं, घोड़े का जो खुर होता है उसकी फाइलिंग करना हो, जैसे मैंने बताया था जो साइकिल पंचर वाले ट्यूब बनाते थे और पंचर बनाते थे तो ट्यूब को रगड़ने के लिए भी इसी फाइल का यूज होता था, तो यह भी हमारा नहीं होगा। लास्ट बचा क्या भाई, वार्डिंग फाइल। वार्डिंग फाइल जो कि आगे से टेपरित होता है हमारा, ताले की मरम्मत हो या कीवे में वार्ड नाश करना हो तो इसका यूज करते हैं। इस पर देखिए फेस पर डबल कट दांते होते हैं और इसके दोनों साइड एज पर भी दांते, दोनों साइड एज पर दांते कटे होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा भाई, क्या वार्डिंग फाइल, कि हमारे सिंगल पर भी सिंगल कट होगा, हमारे किनारों पर भी दोनों साइड और फेस पर डबल कट होगा। नेक्स्ट पे आ जाइए। इस फाइल का नाम क्या, अभी जस्ट पीछे बताया ना कौन सी फाइल है भाई, स्विस पैटर्न फाइल है, पहचान लीजिए अच्छे से, आगे ऐसा राउंड टाइप का अल्फाज बना रहता है। स्विस पैटर्न फाइल प्राइमरली फिनिशिंग टूल बोलते हैं, प्रिसीजन स्मूथनेस के लिए यूज किया जाता है। पिलर फाइल जस्ट अभी पीछे बताया, वार्डिंग फाइल भी अभी जस्ट बताया मैंने, ड्रेडनॉट फाइल भी बताया, तो इसके बारे में फिर दोबारा बार बार नहीं रिपीट करेंगे, जस्ट पीछे हमने पढ़ा। फिर क्या इस गेज का नाम क्या, यह गेज यहाँ पे दे रखा, पहला क्या भाई, थ्रेड प्लग गेज। देखिए यह है पहली बात, तो ये मैंने आप लोगों को बता रखा दो चीजें मेन गेज में, जब पहला क्वेश्चन गेज का आया था मैंने तभी बताया था, इसलिए मैं बोलता हूं पहले आप लोग स्टार्टिंग से देखते आइए तब मजा आएगा। जब पहली बार आया था गेज तभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, मैंने बताया था आपको कि जो हमारा गेज होता है ना, गेज में प्लग गेज और रिंग गेज, रिंग गेज उंगली के ऊपर पहना जाता है, रिंग से अंगूठी याद कर लेना, वो उंगली के ऊपर पहना जाता है, तो बाहरी माप चेक करेगा, प्लग सॉकेट के अंदर चला जाता है तो जो प्लग गेज होगा वो आंतरिक माप चेक करेगा, बाकी इसके आगे जो लगा दिया जाएगा उसके हिसाब से उसका काम बदल जाएगा। प्लग लगा है तो आंतरिक माप ही लेगा, रिंग लगा है तो बाहरी माप ही लेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो पहला क्या है भाई, प्लग गेज है, ठीक है, तो आंतरिक माप लेगा, लेकिन इसके आगे क्या लगा है, इसके आगे लगा है थ्रेड प्लग गेज, इसका मतलब आंतरिक माप तो लेगा, लेकिन कौन सा आंतरिक माप, थ्रेड वाला, मतलब आंतरिक चूड़ी को, कहीं पर होल में चूड़ी कटा हुआ है, आंतरिक चूड़ी कटा है, उसको यह चेक करेगा, वह थ्रेड प्लग गेज होता है, ठीक है। थ्रेड रिंग गेज, तो देखिए रिंग गेज हो गया, बाहरी माप चेक करेगा, लेकिन थ्रेड लगा हुआ मतलब बाहरी चूड़ी को चेक करेगा, या आंतरिक चूड़ी की बाहरी चूड़ी को, तो थ्रेड रिंग गेज में क्या होगा, उस रिंग गेज के अंदर थ्रेड कटा होगा, तो देखिए यह रिंग गेज है हमारे पास, इसके अंदर थ्रेड कटा हुआ है, इसका मतलब ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि यह थ्रेड रिंग गेज है। कैलिपर गेज भाई, तो यह जो फिगर आप देख रहे हैं ना, यह कैलिपर गेज का, इसमें देख रहे हैं दो एनविल होते हैं, आगे वाला गो होता है, पीछे वाला नो गो होता है, इन्हें 6 mm तक एडजस्ट किया जा सकता है, ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग एडजस्टेबल कैलिपर गेज भी बोल देते हैं, एडजस्टेबल कैलिपर गेज, या फिर एक ही साइड दोनों का सिरा है तो सिंगल इंडेड स्नैप गेज भी बोल दिया जाता है, क्या, सिंगल इंडेड स्नैप गेज भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो ये सिंगल इंडेड स्नैप गेज कह सकते हैं, एडजस्टेबल कैलिपर गेज कहते हैं, कैलिपर गेज कह सकते हैं, इसमें देखिए एन्युअल को एडजस्ट किया जा सकता है, इसीलिए एडजस्टेबल कैलिपर गेज भी बोला जाता है। आगे वाला इसमें गो है, पीछे वाला हमारा नो गो होता है, सी की आकृति में बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद आती है बारी किसकी, बारी रिंग गेज की, तो यह देखिए हमारा सिंपल हो गया, बारी व्यास को चेक करने के लिए किस हिसाब से रखे, नॉर्मल है तो रिंग गेज, इसके अंदर थ्रेड काट दिया हमने तो अब बाहरी चूड़ी को चेक करेगा तो थ्रेड रिंग गेज, ठीक है। ये हमारा दो टाइप का, देखिए एक गो वाला है, एक नो गो वाला होता है, नो गो वाला इससे लंबा होता है, जो नो गो वाला होता है ना वो इस टाइप से, इससे ज्यादा लंबाई में होता है, ठीक है, और इसके बीच में सर्कुलर ग्रूव कटा होता है, ये इसकी पहचान है कि लंबाई में ज्यादा होता है और इसके बीच में क्या होता है, सर्कुलर ग्रूव कटा होता है, तो ये हमारा रिंग गेज ही है, लेकिन नो गो वाला है, गो रिंग गेज या नो गो रिंग गेज। नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, इस गेज का नाम क्या है, तो यह जो गेज है यह भी हमारा पहले आ चुका है, हम लोग बात कर चुके हैं, यह हमारा प्लेन स्नैप गेज है,
ठीक है, सॉलिड स्नैप गेज, प्लेन स्नैप गेज या स्नैप गेज जो भी कह लीजिए इसमें, या डबल इंडेड स्नैप गेज भी कह सकते हैं क्योंकि दोनों साइड इसके सिरा है, तो डबल इंडेड स्नैप गेज भी बोला जा सकता है। लंबाई, मोटाई, चौड़ाई या बाहरी व्यास को चेक किया जा सकता है इसकी मदद से, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा भाई, क्या है, स्नैप गेज है। टेपर गेज, ध्यान दीजिएगा इसका नाम बस टेपर है, इसके पहले जनरली हम लोग जो नाम पढ़ते हैं, जो गेज का नाम होता है वही उसका काम होता है, लेकिन यह ऐसा गेज है कि नाम है टेपर गेज लेकिन कोई टेपर चेक नहीं करता। ध्यान दीजिएगा, नाम है टेपर गेज लेकिन इसके द्वारा किसी प्रकार का टेपर नहीं चेक किया जाता है, इसकी आकृति ही टेपर में है इसलिए इसको टेपर गेज बोल दिया गया। इसका काम क्या है, तो कोई खोखला जाब हो, खोखला जाब मतलब हालो जाब, मतलब जैसे आपकी एक पाइप होगी, अगर इसका हमें डाया चेक करना है तो इसमें देख रहे हैं यह धीरे धीरे टेपर में बना, तो जैसे जैसे ऊपर पड़ेंगे इसकी चौड़ाई बढ़ती जाएगी। तो मान लीजिए यहाँ पे इसका 1 mm था, यहाँ 2 mm, यहाँ 3 mm, यहाँ 4 mm, यहाँ 5 mm, 6 mm, 7 mm ऐसे बढ़ता जा रहा है। इसको हम पाइप के अंदर डालेंगे तो भाई पहले पतला है तो अंदर घुसता जाएगा, जैसे जैसे ऊपर चौड़ाई आएगी तो एक हिस्सा आकर के यहाँ पे टकरा जाएगा, पता चला 5 वाला हिस्सा आकर के यहाँ टकरा गया, तो इसका मतलब हमें पता चल जाएगा कि इस पाइप का व्यास क्या है, 5 mm है। तो इस तरह का काम करने के लिए हमारा टेपर गेज का यूज होता है। प्रोग्रेसिव प्लग गेज क्या होता है, तो देखिए डबल इंडेड प्लग गेज, जस्ट नीचे दोनों अच्छा हुआ एक साथ दे दिया है, डबल इंडेड प्लग गेज, प्रोग्रेसिव प्लग गेज, दोनों का काम एक ही है, बस इनके संरचना के, इनकी आकृति के हिसाब से इनका नाम रख दिया गया। डबल इंडेड प्लग गेज, इसमें दोनों सिरा दो तरफ है तो डबल इंडेड प्लग गेज। देखिए जो बड़ा वाला इसमें देखिए उल्टा होता है, रिंग गेज में क्या था, बड़े वाले को नो गो रिंग गेज कहते हैं, छोटे वाले को गो रिंग गेज कहते हैं। इसमें जस्ट क्योंकि काम भी इसका उल्टा है, वो बाहरी चेक करता है, यांत्रिक चेक करता है, तो आकृति भी जस्ट उसका उल्टा होता है। इसमें लंबा वाला गो होता है, जो लंबा वाला है ना यह गो होता है, और जो छोटा वाला होता है वो नो गो होता है। तो देखिए ये लंबाई में कम है तो नो गो, जो ज्यादा लंबाई में ज्यादा वह गो होता है। डबल इंडेड प्लग गेज, क्योंकि गो और नो गो दो सिरे पर है तो डबल इंडेड प्लग गेज दोनों सिरे पर है। प्रोग्रेसिव प्लग गेज, तो ये देखिए ऐसा नहीं लग रहा है एक ही साइड प्रोग्रेस करते हुए 1 2 3 एक ही साइड स्टेप में बना दिया गया, तो ये हमारा प्रोग्रेसिव प्लग गेज हो जाता है। इसमें भी मैंने क्या बताया, जो लंबा, देखिए इन दोनों में लंबा कौन है, आगे वाला लंबा है तो यह गो हो जाएगा, पीछे वाला छोटा है तो यह नो गो हो जाएगा। वैसे भी सोचने वाली बात है कि कभी भी हम गो नो गो बनाएंगे तो किसी होल को अगर चेक करना होगा तो यह होल के अंदर जो गो लिखा है वो चला जाना चाहिए, नो गो नहीं जाना चाहिए। अगर आप पहले वाले को नो गो बना दोगे, बाद वाले को गो बनाओगे, तो जब पहला वाला जाएगा यानी तो पीछे वाले तक आप पहुंचोगे कैसे की बजाय, इसीलिए पहले हमें गो वाला बनाना पड़ता है, बाद में नो गो बनाना पड़ता है। ठीक है, देखिए इसका क्वेश्चन कई बार अलग अलग भी पूछ लेता है, जैसे यह गो है नो गो है ना, ऐसे पूछ लेगा, अलग अलग दे देगा कि पूछ लेगा कि यह कौन सा हिस्सा है, इस पे लिखा नहीं रहेगा। ठीक है, डायरेक्ट दे देगा कि इसको, इस वाले हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, गो प्रोग्रेसिव गेज, नो गो प्रोग्रेसिव प्लग गेज, ऐसे लिख करके आता है। तो आप ऐसे पहचानोगे कि भाई एक ही साइड है तो प्रोग्रेसिव प्लग गेज है, एक ही साइड है सिरा सब गो और नो गो एक ही साइड है तो प्रोग्रेसिव प्लग गेज है। लेकिन अब इसको स्पेशली पूछ देगा, तो यह आप जानते हो लंबा सिरा है, लंबा वाला गो होता है, तो आप बताओगे प्रोग्रेसिव प्लग गेज गो कि यह गो वाला है। इसको पूछ देगा तो प्रोग्रेसिव प्लग गेज नो गो। नेक्स्ट पे आ जाइए, अगला कह रहा है ड्रिल गेज का उपयोग क्या है। देखिए यह जो फिगर आपको दिख रहा है ना, यह भाई हमारा किसका है, ड्रिल गेज का फिगर है। किसका फिगर है, ड्रिल गेज। देखिए ड्रिल गेज क्या होता है ना, जो स्ट्रेट सैंक वाली ड्रिल बीट होती है ना, किसका, स्ट्रेट सैंक वाली ड्रिल। भाई टेपर सैंक और स्ट्रेट सैंक दोनों आती है ना, तो जो स्ट्रेट सैंक वाली ड्रिल आती है उसके साइज को, उसके व्यास को चेक करने के लिए चेक किया जाता है क्या, ड्रिल गेज। इसमें देख रहे हैं अलग अलग राउंड में इसमें खांचे बने हुए, गोल गोल इसमें व्यास टाइप का बना हुआ, सबका साइज इस पर लिखा होता है, गोल गोल होल बने हुए और सब पर उसका साइज लिखा होता है। तो हमारी जो स्ट्रेट सैंक वाली ड्रिल बीट होती है उसको हम लोग इसमें चेक करते हैं। दरअसल यह जो होता है ए से जेड तक होता है, ए से जेड तक होता है। ए वाला जो होता है सबसे छोटे को बताता है, सबसे छोटे साइज को डिनोट करता है, और जो जेड वाला होता है वह सबसे बड़े को, सबसे बड़े साइज को डिनोट करता है। ठीक है, तो इनमें हम लोग क्या करते हैं, ड्रिल बीट के साइन को डालते हैं। मान लीजिए इसमें लूज आ रहा है, इसमें थोड़ा लूज आ रहा है, इसमें परफेक्ट साइज आ गया, इसमें जा ही नहीं रहा है, तो इसमें हमारा परफेक्ट साइज आया था, तो इसका माप यहाँ 0.257 लिखा, तो हमें पता चल जाएगा कि उस ड्रिल बीट के साइन की क्या साइज है, वो ड्रिल बीट कौन से साइज वाला है। तो ऐसे साइज को पता कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाई ड्रिल गेज का उपयोग क्यों है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए पहला है क्या, चेक द डायमीटर ऑफ द ड्रिल, ड्रिल के व्यास की जांच करने के लिए। ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ड्रिल की लंबाई जांच करने वाला कोई हमारा टूल वैसा नहीं है। चेक द कटिंग एंगल ऑफ द ड्रिल, ड्रिल के कटिंग एंगल की जांच करना या लिप्स की लंबाई की जांच करना। इसको जांच करने के लिए हमारे पास देखिए, इसलिए मैंने दोनों ले लिया। ये ड्रिल गेज है, यह जो फिगर में आपको दिख रहा है ना, ये ड्रिल पॉइंट गेज है। क्या है भाई, ड्रिल पॉइंट गेज।
किसी भी ड्रिल बिट को रिशार्प करने के बाद, ग्राइंडिंग व्हील पे दोबारा घिसने के बाद, रिशार्प करने के बाद उसके कटिंग एंगल को चेक करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, ड्रिल पॉइंट गेज। देख रहे हैं कि स्टील व्हील की तरह होता है और एक इसमें टेपर पत्ती काट करके जुड़ा होता है। यहां पर देख रहे हैं इसकी मदद से इसके एंगल को चेक किया जा सकता है कि हमारा जो ड्रिल बिट है इसका एंगल क्या है। तो यहाँ पे एंगल जो बन रहा है तो ये चेक करेगा 118 डिग्री वाला है नहीं। और दूसरा इस वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, लिप बोलते हैं ना भाई। कटिंग एज या लिप बोलिए तो यह लिप और यह लिप दोनों बराबर होते हैं। तो देख रहे हैं इस पर लिप की लंबाई को भी मापा जा रहा है क्योंकि इस पर भी मार्किंग की गई होती है। तो हम लोग इसके एंगल को भी चेक कर लेते हैं, ड्रिल बिट के कटिंग एज के एंगल को या पॉइंट एंगल को चेक कर लेते हैं, प्लस लिप की या कटिंग एज की लंबाई को भी माप लेते हैं। दोनों काम इस पे हो जाता है। तो यहाँ पे जो लिखा ना, ड्रिल के कटिंग एंगल की जांच करना और लिप्स की लंबाई की जांच करना, दोनों काम हमारा ड्रिल पॉइंट गेज पे हो जाता है। इसलिए मैंने दोनों को एक साथ दिखा दिया, कंफ्यूजन। और ड्रिल गेज अलग है, ड्रिल पॉइंट गेज अलग है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला कह रहा है चिन्हित किए गए एक्स भाग का नाम क्या है। यहाँ पे जो चिन्हित कर रखा है इसको पूछ रखा है भाई कि इसका नाम क्या है ना। चिन्हित किए गए एक्स भाग का नाम क्या है, या यहां से पूछा, क्या पूछ रहा है पहले ध्यान से इस चीज को देखिए भाई। इसमें पूछा क्या है इसने, एक सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं या क्या है हमारा, तो हम देख रहे हैं भाई ये तो हमारा साइन बार है। ये तो सब लोग पहचान गए होंगे, कई बार इसके बारे में बात हो चुकी है। यहाँ पे देख रहे हैं 3 यहाँ पे होल बना हुआ है। किसी में 3 से 5 होल बने होते हैं। होल इसलिए बना होता है जिससे कि इसके ऊर जॉब को क्लेम किया जा सके। जो साइन बार होता है हमारा, या मिनिमम और मैक्सिमम कितना कोण माप सकता है, तो मिनिमम जो होता है या 1 मिनट तक का कोण माप सकता है, 1 मिनट तक के कोण को माप सकता है। मैक्सिमम जो है 45 डिग्री तक के कोण को चेक कर सकते हैं इससे, ठीक है। चलिए, यह इधर क्या है, तो यहाँ पे इसका है रोलर, और इधर भी क्या भाई, यहाँ भी है रोलर। हम देख रहे हैं कि दोनों रोलर के सेंटर में एक लाइन खींच दी गई, यहाँ भी रोलर के सेंटर में एक लाइन खींच दी गई, और रोलर के सेंटर से लाइन खींचने के बाद इस लंबाई को पूछ रहा है भाई कि इसको हम लोग क्या कहते हैं। मैंने आपको बताया भी है, साइन बार के रोलर के सेंटर के बीच की दूरी क्या होती है, साइन बार की लंबाई होती है भाई। क्या होती है, साइन बार की लंबाई होती है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए ही आपको मिल जाएगा, लेंथ, लंबाई, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला कह रहा है कि चिन्हित किए गए एक्स भाग का नाम बताइए। देखिए अब इसको पूछ रहा है, इसके पहले क्या किया, यहाँ सेंटर के बीच की लंबाई दिखा करके पूछ लिया। अब इसको पूछ रहा है इसको क्या कहते हैं। तो यहाँ देखिए जो साइन बार होता है हमारा, साइन बार में हम लोग क्या कहते हैं, साइन बार तो देखिए टेपर चेक किया जा रहा है किसी जॉब का ना। तो इसके लिए हम लोग क्या किए, इसको नीचे सरफेस प्लेट, यहाँ क्या है इसको सरफेस, क्योंकि भाई साइन बार यूज करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, उसके लिए जरूरत पड़ेगी सरफेस प्लेट की, क्योंकि सब साइन बार, स्लिप गेज, इन सबको कहां किसी एक सरफेस प्लेट पर रखेंगे ना। इनके लिए डेटम सतह कौन प्रदान करेगा, डेटम सरफेस, ये सरफेस गेज प्रदान करती है, सरफेस प्लेट, सॉरी सरफेस प्लेट। सरफेस प्लेट होता है जो हमारा क्या प्रदान करता है, यह सरफेस प्लेट है जो हमारी डेटम सतह प्रदान करती है। डेटम सरफेस, डेटम सरफेस यही हमारा प्रदान करता है सरफेस प्लेट, इसी के ऊपर सबको रखा जाता है, ठीक है। चलिए ठीक है। अब इसके बाद यह क्या है हमारा भाई, तो यह सब लोग जानते हैं हमारा साइन बार है। क्या है, साइन बार है। और साइन बार की यह जो लंबाई होती है, यह साइन बार की लंबाई एक तरह से हो जाएगी ना। क्या होगा, यह रोलर का सेंटर और इस रोलर, दोनों रोलर के सेंटर के बीच की यह जो होगी, यही हमारा क्या होगा, इसका लेंथ होगा, लंबाई होगा, साइन बार की लंबाई होगी। बाकी इधर स्लिप गेज का ब्लॉक लगाया गया है। तो यह जो होता है हमारा क्या होता है, तो यहाँ पे कई सारे स्लिप गेज लगा देते हैं। तो स्लिप गेज, टोटल कितने स्लिप गेज लगे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यह जो यहाँ पे पूछ रखा है, तो यह स्लिप गेज की ऊंचाई होता है। क्या होता है भाई, स्लिप गेज की ऊंचाई। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा भी था, इधर स्लिप गेज लगा देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए पहला हो जाएगा हाइट ऑफ स्लिप गेज की ऊंचाई। लेंथ ऑफ साइन बार, अगर इसको पूछता जो अभी पीछे पूछा था, तो साइन बार की लंबाई होता। डेटम सरफेस या नीचे वाला, ये डेटम सरफेस प्रदान करता है। एडजेसेंट साइड, देखिए एडजेसेंट साइड क्या होता है, ये आ गया, इसको हालांकि मैंने पहले बता रखा है, फिर से एक बार बता देता हूं जिससे आप लोग का रिवाइज हो जाए। मैंने बताया था, क्या बताया था, मैंने बताया था कि जो हमारा साइन बार और यह हो गया क्या, स्लिप गेज और सरफेस प्लेट, ये सब मिलकर के एक त्रिभुज बना देते हैं। देखिए यह हमारी एक लाइन चली गई, ठीक है, यह लाइन आ गई हमारी, और यहां से यह चली गई, एक क्या बना दिया, त्रिभुज बना दिया। तो जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो आधार होता है, आधार या नीचे वाला क्या है, आधार है। आधार को हम लोग क्या कहते हैं, एडजेसेंट साइड। क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड। यह क्या हो गया, जो हमारा स्लिप गेज है, लंब का काम करता है। किसका काम करता है, लंब का। इसको हम लोग बोल देते हैं अपोजिट साइड। क्या बोलते हैं भाई, अपोजिट साइड। इसीलिए मैंने उस समय भी इंग्लिश बताया था कि कई बार देखिए इंग्लिश वाला ही पूछता है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यह जो साइन बार है हमारा कर्ण का काम करता है। किसका काम करता है, कर्ण का काम करता है। इसको हम लोग हाइपोटेन्यूज बोल देते हैं, हाइपोटेन्यूज। चलिए तो ये सारी चीजें भी हो गई।
नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है व्हाट इज द नेम ऑफ गेज, इस गेज का नाम क्या है। दरअसल यह गेज थोड़ा सा आपको अलग टाइप का लग रहा होगा, हालांकि मैं इस गेज के बारे में आपको कई बार बता चुका हूं, लेकिन हम लोग फिगर थोड़ा अलग टाइप का लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा अलग टाइप का दे रखा है, ठीक है, देख लेते हैं दरअसल है क्या, कोई बड़ी चीज नहीं है। मैं आपको पहले कैसे बताता था, मैंने आपको इस तरह का फिगर दिखाया था, पहले भी इसकी बात हो चुकी है, लेकिन हम लोग फिगर थोड़ा अलग टाइप का देखते थे, ठीक है, इस तरह से। और ठीक है, और इसके साइड में भी क्या होता था, खांचे कटे होते हैं अलग अलग एंगल के, इस तरह बताते ना कि इधर भी हमारा 60 डिग्री होता है कोण में, इधर ग्रुप्स में 60 डिग्री होता है, और इधर 47.5 55 डिग्री इस तरह से कटे होते हैं। तो ये हमारा क्या था भाई, ये क्या था, याद है किसी को, सेंटर गेज, जो क्या करता था, जो सिंगल पॉइंट वाले थ्रेडिंग कटिंग टूल थे उनको रिशार्प करने के बाद उनके एंगल को चेक करता था। जो लेथ मशीन वगैरह पे यूज किए जाते हैं सिंगल पॉइंट वाले थ्रेड कटिंग टूल, उनको चेक करने के लिए, उनका एंगल चेक करने के लिए, या जो लेथ मशीन पे सेंटर यूज होता है, लेथ सेंटर, लेथ सेंटर पे क्या होता है, लेथ सेंटर कुछ इस तरह से होता है हमारा ना, उसके आगे का एंगल 60 डिग्री रहता है। तो इस 60 डिग्री वाले एंगल को पीछे टेपर बना होता है, मॉस टेपर कटा होता है, इसको चेक करने के लिए भी हम लोग, या जो 60 डिग्री होता था इसको चेक करने के लिए भी इसका यूज करते थे, लेथ मशीन के सेंटर को चेक करने के लिए। तो ये सब हमारा सेंटर गेज से होता था। तो उसी का यह एक रूप है, यह भी अलग टाइप का सेंटर गेज है। इसमें आगे वाला एंगल कितना है, तो वही 60 डिग्री है। कितना है भाई, 60 डिग्री है, ठीक है। 60 डिग्री का कोण बन गया, और 60 डिग्री वाला ग्रुप इसमें यहाँ बना रखा है, यह जो बना हुआ है ना, यह 60 डिग्री का है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ठीक है, ये वाला जो है हमारा, यह 55 डिग्री वाला, 55 डिग्री वाला किसको चेक करता है, आप लोगों को मालूम है, 55 डिग्री हमारा बीएसएफ बीएसपी इन सब थ्रेडों को चेक करता है। यहाँ पे जो है एक 90 डिग्री, इसमें कई सारे एंगल बन रहे हैं। यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का कोण बन गया, यहाँ पे जो है 120 डिग्री का कोण बन गया, ठीक है, यह वाला। और यहाँ पर भी एक कोण बनेगा, यह भी कितना है, 120 डिग्री का। तो इसमें देखिए 120 डिग्री के दो कोण, एक 90 डिग्री का, एक 60 डिग्री का। यहाँ पे 60 डिग्री कोण, 60 डिग्री का ग्रुव और 55 डिग्री का ग्रुव, तो इस तरह से अलग अलग बनते हैं। यह भी हमारा सेंटर गेज ही है, जो यूज क्या चेक क्या करेगा, जो सिंगल पॉइंट वाले थ्रेड कटिंग टूल होते हैं उनको चेक करता है, ठीक है। स्क्रू पिच गेज क्या है, तो देखिए यह हमारे पास स्क्रू पिच गेज है। इसका भी हम लोग पहले कई बार बात कर चुके हैं, यहीं पर थ्रेड पिच गेज भी बोल देता है। स्क्रू पिच गेज क्या करता है हमारा, मान लीजिए कोई बोल्ट है, नट है, उसके ऊपर यह थ्रेड इस तरह बनी, कोई बोल्ट है ऐसे थ्रेड बनी, तो एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच की जो दूरी होती है, यही हमारा पिच कहलाता है। क्या कहलाता है, पिच कहलाता है। इसी को चेक करने के लिए स्क्रू पिच गेज यूज करते हैं। यह जो थ्रेड कटी हुई ना, यहाँ पे देखिए कई सारी ब्लेड है, इस पे 3.5 वाला देखिए, 1.5 वाला, 1.25 वाला है, 1 mm वाला है, सब अलग अलग पिच के थ्रेड कटे होते हैं। इनको हम इसमें मैच कराते हैं, जो हमारी ब्लेड बिल्कुल सही इसमें मैच कर जाती है ना, उस पर मान लीजिए यह वाली मैच करके, इस पे लिखा 1.25, इसका मतलब इसमें जो थ्रेड कटी होगी वो भी कौन सा होगा, 1.25 होगा। तो इस तरह थ्रेड की पिच को चेक करने के लिए स्क्रू पिच गेज यूज करते हैं। एंगल गेज है हमारा, इसमें कई सारी पत्तियां होती है, जो कई सारे एंगल में देख रहे हैं ना, 10 डिग्री, 9 डिग्री, 8 डिग्री, 6 डिग्री, 5 4 3 2 1 डिग्री में काटा गया है, 40-45 डिग्री में काटा गया। तो अलग अलग एंगल में कई सारी पत्तियों को काट करके रखा गया होता है, और ये हमारा किसी ग्रुप में तल के टेपर को चेक करने के लिए यूज की जाती है। स्लिप गेज क्या है भाई, यह हमारा स्लिप गेज है, ठीक है। इसकी बात आती है, स्लिप गेज किसका बना होता है, स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील का। किसका बना होता है भाई, स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील या फिर जिरकोनियम ऑक्साइड का बना होता है, ठीक है। यह जो होता है हमारा स्लिप गेज है। और स्लिप गेज का यूज क्यों होता है, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट के एक्यूरेसी को चेक करने के लिए। जैसे प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट कौन से हो गए, आपका वर्नियर कैलिपर हो गया, माइक्रोमीटर हो गया। मान लीजिए माइक्रोमीटर से आप इसकी, यहाँ पे देखिए 20 लिखा हुआ है, आप मान लीजिए माइक्रोमीटर से इसकी माप मापते हैं, और आपका माइक्रोमीटर दिखाता है कि यह 20.2 mm है, तो इसका मतलब नहीं कि आपका स्लिप गेज खराब है, इसका मतलब आपका माइक्रोमीटर में रीडिंग है जितना इस पे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्यूरेसी में बनाया जाता है, तो ये परिशुद्ध लंबाई की मापने के लिए यूज किया जाता है। तो फिर हम लोग इस तरह से प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट को भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास भाई, जस्ट अभी पीछे मैंने बताया स्क्रू पिच गेज, किसी भी स्क्रू के थ्रेड के पिच को चेक करने के लिए कई सारी ब्लेड होती है, इनको हम उसमें मैच करा के चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सेंटर गेज क्या है, जस्ट पीछे मैंने बताया, ये देखिए दूसरे टाइप वाला फिगर जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है। उसके बाद क्या भाई, रेडियस स्नैप गेज, यह भी पीछे जस्ट बात हुई हमारी। स्नैप गेज, प्लेन स्नैप गेज के ये, डबल एंडेड स्नैप गेज के ये लंबाई चौड़ाई मोटाई व्यास वगैरह को ये चेक करता है। फिर देखिए कि यहाँ पे रेडियस गेज है, इसकी भी पहले बात हो चुकी है, आज तो नहीं हुआ लेकिन पहले बात हो चुका है कि हमारा दो टाइप के रेडियस एंड फिलेट गेज कहते हैं। एक क्या होता है कि एक में अलग अलग ब्लेड होती है, यह पूरा ब्लेड जो होता है यह आंतरिक माप को चेक करने के लिए, आंतरिक त्रिज्या को, आंतरिक रेडियस को चेक करने के लिए, और यह पूरा एक्सटर्नल रेडियस, मतलब एक पूरा ब्लेड का गुच्छा
और इंटरनल रेडियस को चेक करेगा, एक ब्लेड का गुच्छा एक्सटर्नल रेडियस को चेक करेगा। ठीक है, यह दो नीचे वाला जो फिगर है, जैसे मान लीजिए कहीं पे इस टाइप से बना हुआ हो, ऐसे अंदर है, इसके रेडियस को चेक करना, तो यह तो अंदर जाएगा नहीं, तो ऊपर ही अटक जाएगा। इसमें यह उत्तल लिए हुए ना, कॉन्वेक्स लिए हुए, उत्तल लिए हुए, और कान के अवतल बना हुआ, तो उत्तल वाला सिरा इसके अंदर चला जाएगा, तो इंटरनल को चेक कर लेगा। यह किसको चेक करेगा? एक्सटर्नल को, जहां पे मतलब इस टाइप से बना हुआ हो कहीं पे बाहरी रेडियस ना, यह गोलाई जो बन रहा है, इस गोलाई को चेक करना, यह वाला इसके ऊपर चढ़ जाएगा और इस रेडियस को चेक कर लेगा, मतलब एक्सटर्नल को। तो आंतरिक के लिए यह वाला, एक्सटर्नल के लिए यह वाला हो गया। ठीक है, दो टाइप से अलग अलग होते हैं। या इस टाइप का भी हमारे पास रेडियस एंड फिलेट गेज मिलता है, जिसमें देखिए एक ही में, इसी ब्लेड में यहाँ पे एक्सटर्नल को चेक करने के लिए बनाया गया और यहाँ पे इंटरनल को, इंटरनल और एक्सटर्नल को दोनों को एक ही ब्लेड में बनाने के लिए, चेक करने के लिए बना दिया गया है। तो ये दो टाइप के इस तरह के हमारे रेडियस एंड फिलेट गेज आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, पूछ रहा है व्हाट इज द टाइप ऑफ गेज। इस गेज का टाइप क्या? पहला क्या कर रहा है? थ्रेड रिंग गेज। आप लोग जानते ही हैं, क्या हमने बताया था? थ्रेड रिंग गेज, रिंग गेज मतलब बाहरी माप चेक करेगा। थ्रेड रिंग गेज बाहरी चूड़ी की सटीकता को चेक करेगा, एक्यूरेसी को चेक करेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके अंदर हमारा थ्रेड कटा हुआ, तो थ्रेड रिंग गेज है। इसमें मैंने क्या बताया, जो छोटा वाला होता है गो रिंग गेज होता है, और जो बड़ा वाला होता है वो नो गो होगा। देखिए इसकी लंबाई ज्यादा है, नो गो, इसकी लंबाई कम है तो गो। और भी मैंने बताया था नो गो की पहचान, उसके बीच में सर्कुलर ग्रुप्स कटा होता है। ठीक है, रोलर टाइप थ्रेड कैलिपर गेज, तो यह देखिए हमारे पास थ्रेड कैलिपर गेज है, रोलर टाइप। देख रहे हैं दो दो रोलर लगे हुए हैं, इसमें भी वही होगा, आगे वाला गो पीछे वाला नो गो, तो यह दो दो रोलर लगे, रोलर पे थ्रेड टाइप का कटा हुआ है। तो ये जो रोलर टाइप के थ्रेड कैलिपर गेज होते हैं ना, इनका यूज किया जाता है इफेक्टिव डाया को चेक करने के लिए, प्रभावी व्यास को चेक करने के लिए। इफेक्टिव डाया, प्रभावी व्यास को चेक करने, या सिंगल पिच डाया को चेक करने के लिए। सिंगल पिच व्यास या पिच डाया को चेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इसका। ठीक है, उसके बाद बारी आएगी थ्रेड प्लग गेज का। तो यह फिगर देखिए, थ्रेड प्लग गेज है। नॉर्मल प्लग गेज होता तो बिल्कुल प्लेन होता, आंतरिक व्यास को चेक करता, किसी होल के आंतरिक व्यास को, लेकिन इसमें थ्रेड काट दिया गया तो किसी होल के आंतरिक चूड़ी को चेक करेगा, तो यह हमारा थ्रेड प्लग गेज कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आता है एनुअल टाइप थ्रेड स्नैप गेज। तो एनुअल टाइप वाला थ्रेड स्नैप गेज कौन सा है? तो जो क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है यही ऑप्शन डी सही होगा, एनुअल टाइप थ्रेड स्नैप गेज। देखिए आगे इसमें थ्रेड कटा हुआ है, इसमें भी आगे वाला गो और पीछे वाला नो गो होता है, दो होते हैं जबड़े टाइप के, उस पर थ्रेड कटा, तो ये एनुअल टाइप थ्रेड स्नैप गेज बोला जाता है। इसका यूज किया जाता है थ्रेड के आकार एवं प्रोफाइल को चेक करने के लिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला क्या है? इस गेज के प्रकार क्या है? भाई कौन सा गेज? अब तक तो आप लोग पहचान चुके होंगे, दोनों साइड बना हुआ है इस तरह से। मैंने बताया था जो लंबाई में ज्यादा होगा वो हमारा गो होगा, जो लंबाई में कम होगा वो हमारा नो गो होगा। ठीक है, और क्या है? प्लग गेज है, डबल इंडेड वाला, दो सिरे हैं तो डबल इंडेड प्लग गेज। आंतरिक में आपको चेक करेगा, ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, डबल इंडेड प्लग गेज। प्रोग्रेसिव प्लग गेज कौन सा है भाई? तो यह देखिए प्रोग्रेस करता हुआ, लंबा वाला गो छोटा वाला नो गो, प्रोग्रेसिव प्लग गेज। टेपर प्लग गेज, यह अभी मैंने नहीं बताया था। देखिए टेपर प्लग गेज होता है, यह कहीं होल में, कोई होल बना हुआ और टेपर में हो, नॉर्मल होल रहता तो प्लग गेज, पर अगर कोई होल टेपर में बना हुआ है तो उसको हम लोग टेपर प्लग गेज से चेक करते हैं। कोई जॉब है हमारा, कोई जॉब है, इसमें होल बना हुआ, कैसे बना हुआ है? होल बना हुआ है ना, होल सीधा ना बन करके होल हमारा टेपर में बना हुआ, होल हमारा टेपर में बना हुआ, तो इसको चेक करने के लिए टेपर प्लग गेज यूज करते हैं। इसमें हमें ध्यान रखना होता है ना, ये टेपर प्लग गेज का जो है, अगर आप होल को चेक कर रहे हो, जैसे जैसे भाई होल के अंदर जाएगा इसकी चौड़ाई बढ़ती जा रही है, तो यह होल के अंदर मिनिमम यहां तक आना चाहिए, तभी इस होल को, टेपर होल को सही माना जाएगा। अगर मान लीजिए प्लग गेज जो है, टेपर प्लग गेज पहले ही फंस जाता है, यही टाइट होकर फंस जाता है, अंदर नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब आपका होल का टेपर नहीं सही है। मिनिमम कहां तक जाना चाहिए? मिनिमम हो या होल के अंदर यहां तक प्रवेश करना चाहिए, मैक्सिमम यहां तक, मतलब यहां तक मिनिमम पहुंच जाए, या यहां हो, यहां हो, यहां हो, या यहां तक आ जाए तो ठीक है। अगर इससे आगे निकल जा रहा है, यहां तक घुस जा रहा है, तब भी गलत है। या तो इससे, इस वाली बड़ी वाली लाइन से, लास्ट वाली जो लाइन है, इससे आगे निकल जाएगा तब भी गलत है, अगर इससे, इस वाली से पहले रुक जाएगा तब भी गलत है। इन दोनों के बीच में रहेगा तब माना जाएगा कि हमारा होल का टेपर सही है। तो यह टेपर प्लग गेज होता है। टेपर रिंग गेज, तो यह बाहरी टेपर, भाई टेपर प्लग गेज आंतरिक होल, मतलब कोई होल टेपर में बना तो उसको चेक करेगा। टेपर रिंग गेज बाहरी टेपर, मतलब किसी शाफ्ट पे टेपर कटा हुआ है उसको चेक करेगा। इसमें भी यही होता है कि जो उसका आखिरी सिरा है इन दोनों के बीच आना चाहिए, इससे पहले नहीं रुकना चाहिए, इसके बाद में नहीं जाना चाहिए।
ठीक है, तो यह टेपर रेंगेज हो गया बाहरी व्यास को चेक कर, बाहरी टेपर को या आंतरिक टेपर को। नेक्स्ट पे आ जाइए, अगला क्या है के रूप में चिन्हित जो है उसका नाम क्या, देखिए डबल इंडेड प्लग गेज। डबल इंडेड प्लग गेज नो गो। नो गो कब बोलते हैं, अगर इधर वाले के पूछता तब हम लोग बोलते क्या, डबल इंडेड प्लग गेज है भाई, दो सिरे वाला प्लग गेज, लेकिन कौन सा, नो गो वाला, क्योंकि छोटा वाला नो गो, लंबा वाला गो होता है। फिर प्रोग्रेसिव प्लग गेज, लेकिन गो वाला, यह जो फिगर है हम पहचान गए भाई कि दोनों सब एक ही साइड स्टेप वाइज है, तो प्रोग्रेसिव प्लग गेज है। मैंने बताया भी था कौन सा गो कौन सा नो गो, तो जो लंबा होगा वह गो, जो छोटा होगा वह नो गो। तो यहाँ पे पहला कह रहा है प्रोग्रेसिव प्लग गेज लेकिन गो है, हाँ तो लंबा वाला प्रोग्रेसिव, भाई प्रोग्रेसिव प्लग गेज तो है और लंबा वाला गो होता है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। बाकी अगला क्या है, टेपर प्लग गेज गो, तो टेपर प्लग गेज वाला तो चलिए यहाँ दिखा रही है। प्रोग्रेसिव प्लग गेज नो गो वाला, अगर इसको पूछा होता तब हमारा प्रोग्रेसिव प्लग गेज नो गो वाला हो जाता, इसको पूछा है तो गो वाला होगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या कह रहा है कि यह गेज क्या है, अभी जस्ट पीछे मैंने दिखाया आपको कौन सा गेज है भाई, इसके पीछे आया था ना, यहाँ पे आया था, ये हमारा क्या है, टेपर प्लग गेज है। कौन सा है भाई, टेपर प्लग गेज। ऑप्शन कहां पे, ऑप्शन डी देखिए, टेपर प्लग गेज। मैंने बताया था कि ये मिनिमम यहां तक जाना चाहिए और मैक्सिमम यहां तक, इससे कम नहीं इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, अरे यार ठीक है, चलिए कोई नहीं, ठीक है। तो यह हो गया हमारा क्या, टेपर प्लग गेज। स्नैप गेज कौन सा है, यह है प्लेन स्नैप गेज कहिए, डबल इंडेड स्नैप गेज कहिए। प्रोग्रेसिव प्लग गेज यह वाला है, जस्ट अभी पीछे बात हो चुकी है। टेपर रिंग गेज यह वाला बाहरी टेपर को चेक करने के लिए, यह भी हम लोग जस्ट पीछे देख चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा पढ़ने में मजा आ रहा है और नहीं आ रहा है। बाकी मैंने आपको हमेशा बताता हूँ कि जब कभी भी आपकी क्लासेस खत्म हो तो आपको तुरंत वापस नहीं जाना है, इसके बाद आपको तुरंत कहा जाना है, वेबसाइट पे जाना है। कौन सी वेबसाइट पे जाना है भाई, तुरंत आपको जाना है यहाँ पे www.globalit.org, इस वेबसाइट पे जाएंगे। स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको कैसे टेस्ट लगाना है, वहां जाइए टेस्ट लगाइए। इससे क्या होगा ना, आपने यहाँ वीडियो देख लिया, तुरंत आप चले गए वेबसाइट पे, वहां टेस्ट लगा रहे हैं, आपका पूरा एकदम तुरंत का तुरंत रिवाइज हो जाएगा, क्विक रिवाइज, और आपको पता चल जाएगा कि अभी आपको कौन से क्वेश्चन में कंफ्यूजन रह गया था, आपको अंदाजा भी लग जाएगा। और उसके बाद तुरंत आइए फिर कमेंट करके बताइए कि हाँ सर मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए थे। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, थैंक यू।